नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूं। और मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेके आई हूं। और ये जो वीडियो है और बहुत ही छोटी और बहुत मज़ेदार वीडियो है। ये एक शू मेकर मतलब कि मोची की है। और शू मेकर और एल्विश यानी कि कल्पित बौने हैं। और ये जो मोची है वो जर्मनी के रहने वाले हैं और उन्हीं की कहानी पे ये जो स्टोरी है लिखी हुई है। और बहुत ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी है। इसमें नए नए छोटे छोटे सेंटेंस वर्ड नए सेंटेंस मिलने वाले हैं। और इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना सब आसानी से आप इस स्टोरी के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो हम आज आपको गागर में सागर भर के दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको भी किसी बुक्स का किसी भी चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नाम लिख के भेज सकते हैं। बुक का चैप्टर का नेम लिख के भेज दीजिए, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दे दूँगी। दूसरी चीज़, अगर जैसे कि आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे को तेज़ करना चाहते हैं और अक्सर आजकल बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको हर इंग्लिश की हिंदी नहीं बताई जाती है, अक्सर नहीं बताई जाती है। तो आप उनको घर पे बताइए तो उनको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो चैप्टर 1 है और ये 3rd क्लास की बुक है, इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड की। तो हम शुरू करते हैं, दिस शू मेकर एंड द एल्विश। ठीक है, द शू मेकर एंड द एल्विश। द शू मेकर एंड द एल्विश। ठीक है, ये भी द है और ये भी द है, लेकिन इसको यहाँ पे द और यहाँ पे दी क्यों पढ़ा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। तो इस द के बाद का जो वर्ड्स है, ठीक है, इस वर्ड द के बाद का जो वर्ड्स है इसको देख के इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये इस द के जस्ट बाद वाला जो वर्ड्स है उसका पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसको द पढ़ेंगे। और इस तरह से इसमें भी देखेंगे ये द है, इसके बाद वाला जो पहला लेटर है वो अगर वॉवेल्स है तो उसको दी पढ़ते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश का नियम से, ये आर्टिकल है। द का कोई अपना मतलब नहीं होता है, ये किसी प्रॉपर नाउन के पहले आता है। तो यहाँ पे देखिए जो द है इसके पहले एल्विश है तो इसके लिए इसको द नहीं दी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो ये द है इसके पहले का जो वर्ड्स का पहला लेटर है ये स है। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट से इसको द पढ़ते हैं। द शू मेकर एंड द एल्विश। द शू मेकर मतलब होता है मोची, या शू मतलब जूता, मेकर मतलब बनाने वाला, एंड मतलब और द एल्विश का मतलब होता है कल्पित बौने। ठीक है, अब देखिए ये जो कहानी है आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या आप एक परियों की कहानी पढ़े हैं, जैसे सिंड्रेला की और विक्रम बेताल की। तो आप अपने फेवरेट कहानी का नेम लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके बाद में जो मैं बताने वाली हूँ उसको आप पढ़िए। देखिए ये जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड शू मेकर लिव्ड विथ हिज वाइफ इन जर्मनी। वंस मतलब होता है एक बार। देखिए सी के बाद ई आता है, ठीक है, तो स पढ़ते हैं। आई आता है, वाई आता है तो उसको स पढ़ते हैं। ठीक है, सी के बाद एल हो, आर हो, ठीक है, और यू हो, ए हो, ओ हो तो उसको क पढ़ना है। अपॉन मतलब पर, और टाइम मतलब समय, मतलब एक समय की बात है। ठीक है, या तो एक बार की बात है। एन ओल्ड मैन, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़े, शू मेकर एक बूढ़ा जूता बनाने वाला यानी मोची। ठीक है, एन का मैंने पहले बताया है। इसके बाद वाला जो वर्ड्स है, ठीक है, और इस वर्ड का पहला लेटर ओ, ए आई ओ यू में से कोई भी हो, वॉवेल हो तो उसको एन बनाते हैं, एन लिखते हैं उसके पहले। ठीक है, एक के लिए। लिव्ड मतलब रहता था, तो ये पास्ट टेंस है। लिव का सेकंड फॉर्म में लिव्ड। विथ मतलब के साथ, हिज मतलब अपने, वाइफ मतलब पत्नी के साथ, हिन मतलब में जर्मनी। जर्मनी में अपनी पत्नी के साथ एक बूढ़ा मोची रहता था। ठीक है, एक बार की बात है, जर्मनी में एक बूढ़ा मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। दे ओनली हैड इनफ मनी टू बाई लेदर फॉर 1 पेयर ऑफ द शूज एवरी डे। दे मतलब उनके पास, ओनली मतलब केवल, हैड मतलब था, इनफ मतलब पर्याप्त, मनी मतलब पैसा, टू बाई मतलब खरीदने के लिए, लेदर मतलब चमड़ा, फॉर मतलब के लिए, 1 मतलब एक, पेयर ऑफ तेरह मतलब जोड़ा के लिए, ऑफ शूज एक जूत, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। उनके पास हर दिन एक ही जोड़ी जूता को बनाने के लिए, चमड़ा खरीदने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा था।
लाइफ वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, लाइफ मतलब जीवन मतलब था, वेरी मतलब बहुत, डिफिकल्ट मतलब कठिन, फॉर देम मतलब उनके लिए जीवन जो था बहुत ही कठिन था। अब इसमें देखेंगे इनफ, जीएस मैंने कई बार बताया है, जीएस लास्ट में आया तो उसको इस इनफ में जीएस फ है, ठीक है, रफ इनफ इन सब में जीएस को फ पढ़ते हैं। और मनी जो है यहाँ पे एमओ यानी वाई, मनी, देखिए ये बड़ी ई की मात्रा करती है मनी। और लेदर, लेदर में आप देखेंगे टी एच ई को द पढ़ा जाता है, तो इसलिए लेदर में टी एच ई भी है तो इसको पढ़ते हैं लेदर। वेरी जो वाई है यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का काम करती है। डिफ़िकल्टी, देखिए सी के बाद यू हो तो का पढ़ते हैं डिफ़िकल्ट। तो आगे बढ़ते हैं। One evening the shoemaker was very tired. He cut out the leathers and Ash decided to finish work in the morning. One evening मतलब एक शाम, the shoemaker मतलब मोची, was मतलब था, very मतलब बहुत, tired मतलब थका था। एक शाम मोची बहुत थका हुआ था। He cut out the leather, ही मतलब वह, कट मतलब काटा, आउट कट आउट मतलब काटा, द लेदर मतलब चमड़े को, एंड मतलब आउट, डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू फिनिश वर्क काम को पूरा करने का निश्चय किया, इन द मॉर्निंग सुबह। वह चमड़े को काटा और काम को पूरा करने, सुबह में पूरा करने का निश्चय किया, ठीक है। When he woke up the next day he found the most beautiful pair of shoes on his work table. When मतलब जब ही मतलब वह वोक मतलब उठा, वोक अप मतलब जागा या उठा, द नेक्स्ट अगले दिन जब वह जागा, ही मतलब वह फाउंड मतलब पाया, द मोस्ट मतलब अधिक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, पेयर मतलब जोड़ा, आप का मतलब जूते का एक ब्यूटीफुल जोड़ा पाया, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने वर्क टेबल कार्य की मेज पर। जब अगले दिन वह जागा तो वह अपने कार्य की मेज पर एक बहुत ही सुंदर जूते का जोड़ा पाया। डिड यू मेक दिस शूज, ही आस्क्ड हिज वाइफ। डिड मतलब क्या, यू मतलब तुमने, मेक मतलब बनाया था, क्या तुमने बनाया था, दिज मतलब ये, शूज मतलब जूते, क्या तुमने इस जूते को बनाया था। ही मतलब वह, आज मतलब पूछा, हिज मतलब अपने वाइफ, अपनी पत्नी से पूछा। ये देखिए डिड है, ये पास्ट टेंस है, और ये आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछ रहे हैं। वह अपनी जो बूढ़ा आदमी था अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने इसको बनाया। नो शेड हिज वाइफ, नो मतलब नहीं, शेड मतलब कहा, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, उसकी पत्नी ने कहा नहीं। एंड आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज इन माई लाइफ। एंड और आइव, जो आइव है ये 2 वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है, 2 वर्ड्स हैं इसमें, आई और हैव, ठीक है। ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है आइव, ठीक है, इसको पढ़ते हैं आइव, लेकिन ये 2 वर्ड्स है आई हैव, ठीक है। आई हैव नेवर मतलब मैंने नहीं देखा है, शीन मतलब देखा है, मोर मतलब अधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, इतना सुंदर, पेयर मतलब जोड़ा, आप शूज मतलब जूते का, इन माई लाइफ मैंने अपने पूरे जीवन में इतना सुंदर जूते का जोड़ा कभी नहीं देखा है। जस्ट देन मतलब तभी, द मेयर ऑफ द टाउन वॉज पासिंग बाई द शॉप। द मेयर मतलब जो मेयर होते हैं, मेयर साहब, द टाउन मतलब नगर के जो मेयर थे, वॉज मतलब थे, वॉशिंग मतलब जा रहे थे, बाई द शॉप दुकान के पास से गुजर रहे थे, जा रहे थे। हिज आई फेल ऑन द शूज, हिज मतलब उसके, आइज मतलब आंखें, फेल ऑन मतलब पड़ी, आइज मतलब नज़र, उसकी नज़र, फेल ऑन मतलब पड़ी, द शूज उसकी नज़र जूतों पर पड़ी, किसकी, मेयर साहब की। ही रल्ट इनटू द शॉप, ही मतलब वह, रल्ट मतलब गए, इनटू मतलब में, द शॉप वो जल्दी से शॉप में, दुकान में गए। आई वॉन्ट टू बाई दो शूज, शेड ही, आई मतलब मैं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू बाई मतलब खरीदना, दोज मतलब वे, शूज मतलब जूते, मैं वो जूते खरीदना चाहता हूँ, शेड ही वह कहा। ही पेड डबल द प्राइस ऑफ द शूज एंड लेफ्ट हैप्पीली, ही मतलब वह, पेड मतलब भुगतान किया, डबल मतलब दुगना, द प्राइस मतलब पैसे, कीमत, ऑफ द शूज जूते की डबल कीमत भुगतान किया, एंड और लेफ्ट हैप्पीली और खुशी खुशी चला गया। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू द मार्केट विद द मनी। द शू मेकर मतलब मोची और उसकी पत्नी, वेंट मतलब गई, टू द मार्केट बाजार, विथ मतलब लेके, विथ मतलब के साथ, द मनी पैसा लेके मोची और उसकी पत्नी बाजार गए। दे बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 1 पेयर। दे मतलब वे, बॉट मतलब खरीदे, देखिए बॉट में भी आप देखेंगे टी के पहले जी एच है तो इसमें भी ये साइलेंट है तो इसको पढ़ते हैं बॉट। लेदर मतलब चमड़ा, फॉर मतलब के लिए, 2 पेयर मतलब 2,
2 जोड़ा के लिए, आपसे जूते के 2 जोड़ा के लिए उन्होंने चमड़ा खरीदा। इंस्टेड जबकि, आमतौर पर, ऑफ द यूजुअली आमतौर पर, 1 पेयर एक ही जोड़े जूते के लिए उनके पास लेदर वो खरीद पाते थे। लेकिन इस बार वो कितने जोड़े जूते खरीदने के लिए, जूते बनाने के लिए लेदर चमड़े खरीदे हैं? 2, ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। तो 2 जोड़ी जूते के लिए उन्होंने आज चमड़ा खरीदा, क्योंकि उनको डबल प्राइस मिला हुआ था। तो वेन मतलब जब दे मतलब वे रीच्ड मतलब पहुँचे हों, जब वे घर पहुँचे। इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग, इट मतलब यह आवाज़ मतलब था, ऑलरेडी मतलब पहले से, इवनिंग मतलब शाम हो चुकी थी। इट इज़ टू लेट टू फिनिश मेकिंग द शूज टूडे। इट मतलब यह, इज मतलब है टू लेट, आज भी लेट हो चुका था। टू फिनिश मतलब पूरा करने के लिए, मेकिंग द शूज टुडे, आज भी जूता को फिनिश करने के लिए, बनाने के लिए लेट हो चुका था। सेड द शूमेकर, शूमेकर ने कहा कि आज भी जूता बनाने के लिए लेट हो चुका है। ही कट द लेडर, ही मतलब कट मतलब काट दिया, द लेडर मतलब चमड़े को। ही कट द लेडर एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल, एंड मतलब और लेफ्ट मतलब रख दिया, छोड़ दिया, इट ऑन द टेबल, और टेबल पर इसको छोड़ दिया, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगले दिन, वॉट डू यू थिंक ही फाउंड, आपको क्या लगता है, वॉट मतलब क्या, डू यू थिंक आपको क्या लगता है कि ही फाउंड उन्होंने क्या पाया, वे क्या पाया। यस हाँ, 2 ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज, 2 सुंदर जोड़े ऑफ शूज, जूतों के 2 सुंदर जोड़े पाए। जस्ट लाइक प्रीवियस डे, जस्ट लाइक मतलब के समान, एकदम उसी के समान, प्रीवियस डे पिछले दिन की तरह, ठीक है, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन की तरह एकदम। दे वेयर सोल्ड फॉर ट्वाइस देयर प्राइस, दे मतलब वे वेयर मतलब थे, सोल्ड मतलब बेचे थे, फॉर ट्वाइस मतलब डबल, देयर प्राइस उनको भी डबल कीमत में बेचे, ठीक है। दिस हैपेंड एवरी मॉर्निंग आफ्टर दैट, दिस हैपेंड एवरी मॉर्निंग आफ्टर दैट एंड सून द शूमेकर बिकम फेमस। दिस मतलब यह हैपेंड मतलब होता रहा, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, आफ्टर दैट उसके बाद, यह हर रोज होता रहा है, प्रत्येक सुबह, हर सुबह यह होता रहा। तो एंड और सून ही मतलब जल्दी ही, शूमेकर मोची बिकम फेमस, बिकम फेमस मतलब प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। वन डे एक दिन, हिज वाइफ सेड उसकी पत्नी ने कहा, हिज वाइफ सेड उसकी पत्नी ने कहा, लेट अस सी, लेट अस सी मतलब चलो देखते हैं, हु हेल्प, हु मतलब कौन, हेल्प मतलब मदद करता है, मतलब हमारा, एवरी डे हर रोज़ हमारी कौन मदद करता है, चलो देखते हैं। द शूमेकर एग्रीड, द शूमेकर मतलब मोची ने एग्रीड यानी कि सहमति जताया, या एग्रीड हो गए, सहमत हो गए। दैट इवनिंग उस रात, दे कट आउट द लेदर, वे लेदर को, चमड़े को काटे, एंड हाइड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम टू वॉच, एंड मतलब और हाइड मतलब छुप गए, इन मतलब में, अ कॉर्नर एक कोने में छुप गए, ऑफ द रूम के कमरे के एक कोने में छुप गए, टू वॉच देखने के लिए, ठीक है। सी के बाद ये हो तो उसको ट पढ़ते हैं, मैं जल्दी थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं दे रही। वॉच देखिए, WATCH, ठीक है, इसको पढ़ते हैं वॉच। CH के पहले अगर T हो तो T साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं वॉच। कॉर्नर, C के बाद O है तो उसको पढ़ते हैं कॉर्नर। लेदर, ठीक है, THE है, इसमें THE को लेदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो वो देखने के लिए रूम के कोने में छिप गए। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट मतलब होता है आधी रात को। टू एल्विश का मतलब होता है 2 बौने, इश्नक, 2 कल्पित बौने, इश्नक मतलब बौने, ठीक है, कल्पित बौने। इनटू द हाउस मतलब घर में घुसे, इनटू द हाउस, हाउस मतलब घर में, इनटू मतलब में हाउस, घुसे। दे वेयर वियरिंग पैच्ड ओल्ड क्लॉथेस, दे पिक्ड अप द लेदर एंड बिगेन टू स्टिच एंड हैमर। दे मतलब वे, वेयर मतलब थे, वियरिंग मतलब पहने हुए थे, पैच, ठीक है, पैच लगे हुए पुराने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, ओल्ड क्लॉथ पुराने कपड़े, क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ पहने हुए थे, क्लॉथेज, पैच्ड, ठीक है, पैच्ड। CH के पहले मैंने बताया कि T आया हो तो वो साइलेंट रहता है, इसलिए इसको इसमें भी बोलते हैं पैच्ड। दे मतलब वे, पिक्ड मतलब उठाए, और पिक्ड अप मतलब उठाए, द लेदर चमड़े को, एंड और बिगेन टू स्टिच और सीने लगे, सीना शुरू किया। बिगेन मतलब आरंभ किया, शुरू किया या लगे। स्टिच देखिए, स्टिच CH के पहले T होता है, साइलेंट होता है, इसमें भी देखिए स्टिच में भी साइलेंट है।
शू मतलब सिलने, एंड हैमर और हथौड़ा से पीटे। ठीक है, उन्होंने हथौड़ा चलाना शुरू किया और सिलना शुरू किया। दे वर्क so skillfully and quickly that the shoemaker and his wife were amazed. When the work was done, they ran away. दे मतलब वे वर्क मतलब कार्य को सो मतलब किया इतना सो मतलब इतना स्किलफुल मतलब कुशलता से, एंड मतलब और क्विकली मतलब जल्दी से। ठीक है, वो इतनी कुशलता और तेज़ी से, क्विकली मतलब होता है तेज़ी से या जल्दी से, की दैट की द शूमेकर मतलब मोची एंड और हिज मतलब उसकी वाइफ पत्नी वेयर मतलब थे अमेज मतलब हैरान थे। वे इस काम को इतने कुशलता और तेज़ी से किए कि मोची और उसकी पत्नी हैरान थे। वेन मतलब जब द वर्क मतलब कार्यवाज मतलब था डन, जब काम पूरा हो गया था। दे रन अवे, दे मतलब वे रन अवे मतलब भाग गए, तब वे भाग गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट मतलब अगले दिन, मॉर्निंग मतलब सुबह, अगले सुबह। नेक्स्ट देखिए एक्स के बाद टी आया हो तो हमेशा वो साइलेंट रहता है। द वाइफ सेड, द पत्नी ने कहा, द एल्विस हैव वेरी ओल्ड क्लॉथ एंड मस्ट बी कोल्ड। द एल्विस मतलब कल्पित बौने के पास है मतलब था है, वेरी मतलब बहुत ओल्ड मतलब पुराना, क्लॉथ मतलब कपड़े, एंड मतलब और मस्ट बी कोल्ड, मस्ट मतलब अवश्य ही लग रहे होंगे, कोल्ड मतलब ठंडा लग रहे होंगे। उनके पास बहुत ही पुराने कपड़े हैं, उन्हें अवश्य ठंडा लग रही होगी। अगले सुबह उनकी पत्नी ने कहा, आई वॉन्ट टू मेक देम अ सेट ऑफ नाइस लिटिल सिल्क शर्ट एंड वार्म वुलन स्वेटर। आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब चाहता हूँ, टू मेक मतलब बनाना, देव मतलब उनके लिए, अ सेट एक सेट या एक जोड़ा, ऑफ नाइस मतलब अच्छा, देखिए सी के बाद ये हो तो उसको सब पढ़ते हैं नाइस, लिटिल मतलब छोटा, सिल्क रेशमी शर्ट, मैं उनके लिए शर्ट बनाना चाहती हूँ, एंड और वार्म मतलब गर्म, वुलन मतलब ऊनी स्वेटर भी बनाना चाहती हूँ। एंड आई कैन मेक देम टू लिटिल पेयर ऑफ शूज सेड द शू मेकर। एंड मतलब और आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, मेक मतलब बना सकता हूँ, देम मतलब उनके लिए, टू मतलब दो, लिटिल मतलब छोटे, पेयर मतलब जोड़े, आप जूते के दो छोटे जोड़े में बना सकता हूँ। एंड सेड द शू मेकर मतलब सेड मतलब कहा, द शू मेकर मतलब मोची ने कहा कि मैं उनके लिए दो जोड़ी छोटा जूता बना सकता हूँ। द शू मेकर एंड हिज वाइफ सेड टू हर। ठीक है, मोची और उसकी पत्नी ने काम को शुरू किया, उनकी पत्नी ने काम पर लग गए। सेट टू वर्क, सेट मतलब लग गए, टू वर्क मतलब काम पर लग गए। और वेन जब यूरिथंग मतलब सब चीज़ वाज मतलब था रेडी, जब सब कुछ रेडी था, तैयार हो गया। दे लेड द प्रेजेंट ऑन द टेबल, दे मतलब वे लेड मतलब रख दिए, प्रेजेंट मतलब उपहार को, ऑन द टेबल पर रख दिए, एंड मतलब और हाइड मतलब छुप गए, बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे छुप गए। द एल्विस अराइव्ड एट मिडनाइट, द एल्विस मतलब कि कल्पित बने, अराइव्ड मतलब पहुँचे या आए, एट मिडनाइट मतलब आधी रात को, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड एनी लेदर, लेकिन कुड नॉट नहीं पाए, फाइंड मतलब पाए, एनी लेदर कोई भी चमड़ा नहीं पाए, इन स्टेड इसके बजाय, दे फाउंड द प्रेटी लिटिल क्लॉथ एंड शूज, दे मतलब वे फाउंड मतलब पाए, द प्रेटी मतलब प्यारा सा, लिटिल छोटा, क्लॉथ कपड़े, छोटा प्यारा कपड़े पाए, एंड और शूज जूते भी। एट फर्स्ट मतलब पहले, दे वेयर सरप्राइज, दे मतलब वे वेयर मतलब थे, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित थे, ठीक हैरान थे। देन मतलब तब, दे मतलब वे वेयर मतलब थे डिलाइटेड, फिर वे खुश हुए। दे ड्रेस्ड क्विकली, दे मतलब वे ड्रेस्ड मतलब पहने, क्विकली मतलब जल्दी से, एंड और बिगेन टू सिंग एंड डांस, एंड मतलब और बिगेन टू मतलब लगे, सुंग टू सिंग मतलब गाने लगे, एंड मतलब और डांस वे गाने और नाचने लगे। देन मतलब तब, दे मतलब वे रन अवे मतलब भाग गए, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। दो दे नेवर कम बैक, दो मतलब यद्यपि, दो का मतलब होता है कि यद्यपि, और दो में देखिए GH लास्ट में हो तो उसको सब वो साइलेंट रहता है, उसको
तो बोलते हैं डू, दे मतलब वे, नेयर मतलब कभी नहीं, कम बैक मतलब वापस था। द शू मेकर मतलब मोची डिड नॉट वरी, जो मोची था वो चिंतित नहीं था। ही वॉज नाउ फेमस ऑल ओवर जर्मनी, ही मतलब वह, वाज मतलब था, नाउ मतलब फेमस मतलब प्रसिद्ध था, आल मतलब सभी, और मतलब पूरे जर्मनी में प्रसिद्ध था। पीपल फ्रॉम अदर टाउन, पीपल मतलब लोग, फ्रॉम मतलब से, अदर मतलब दूसरे, टाउन मतलब नगर से, के मतलब आते थे, टू बाई मतलब खरीदने के लिए, हिज शूज उसके जूतों को, दूसरे टाउन से भी लोग आते थे खरीदने, उसके जूतों को खरीदने आते थे। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, कंटिन्यू टू लीड अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ, लीड मतलब व्यतीत कर रहे थे, हैप्पी मतलब खुशी खुशी, एंड और कंफर्टेबल लाइफ मतलब आरामदायक जीवन जीते रहे। तो आशा है कि समझ में आई होगी वीडियो को, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं इसी में बता देती हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे रीड द क्वेश्चन इन द सर्कल द करेक्ट आंसर, और ये जो प्रश्न है, तो व्हाट डज द शू मेकर मेक, मोची क्या बनाता था, क्लॉथ की सूज की बेड, तो सूज बनाता था। दूसरा है हाउ मच डज द मेयर पे फॉर द ब्यूटीफुल शूज, वो जो मेयर थे उन्होंने सुंदर जूते के लिए कितना पैसा भुगतान किया था, तो डबल द प्राइस की, ट्रिपल की, हाफ, तो डबल प्राइस था, ठीक है, इस पर टिक लगेगा। व्हाट डज द शू मेकर डू विद द मनी, शू मेकर ने मनी से क्या किया, बाई न्यू क्लॉथ खरीदा था, कि बाई मोर लेदर की, और चमड़े खरीदा था, बाई न्यू शूज, तो बाई मोर लेदर, वो चमड़े खरीदा था, ठीक है। तो वेन डू द एल्विस कम इनटू द हाउस, वेन मतलब कब, डू द एल्विस इनटू द हाउस घर में कब आते थे, एल्विस मतलब बौने घर में कब आते थे, मिड डे की दोपहर में, कि मॉर्निंग में, कि मिड नाइट रात में आते थे। व्हाट डज द शू मेकर वाइफ्स मेक फॉर द एल्विस, व्हाट डज द शू मेकर वाइफ्स मेक फॉर द एल्विस, तो एल्विस के लिए मोची की पत्नी ने क्या बनाया, क्लॉथ की, सूज की, मनी क्लॉथ बनाई, ठीक। तो हाउ डू द एल्विस फील व्हेन दे सी द प्रेजेंट, एल्विस ने को कैसा फील हुआ, महसूस किया जब उन्होंने प्रेजेंट को, उपहार को देखा। सैड और दुखी और गुस्सा हुए, कि आश्चर्य और खुश हुए, कि शॉक्ड और डरे हुए, तो वे आश्चर्य और खुश हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स है विद द वर्थ बॉक्स, ये बॉक्स में जो है उसको भरना है। तो दिस शू मेकर हैज़ ओनली हैज़ इनफ लेदर टू मेक वन पेयर ऑफ शूज, ठीक है, इसमें शूज भरा था। ही कट ऑफ द लेदर एंड गोज टू बेड, वो लेदर को काटे और सोने चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह, ही फाइंड द न्यू पेयर ऑफ शूज, ही सेल्ड इट टू द टाउन्स मेयर, वो मेयर को बेचे थे। इस मॉर्निंग ही वेक्स टू फाइंड मोर शूज, ही एंड हिज वाइफ, ठीक है, वाइफ हाइड एंड सी द टू एल्विस हु मेक द शूज, दे वांट टू थैंक द एल्विस, सो दे डिसाइडेड टू मेक सम न्यू क्लॉथ फॉर द एल्विस, द एल्विस पुट देम ऑन एंड आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो ये हो गया, एक इधर पे भी है। तो वाई डू यू थिंक फेरी टेल्स आर रिटन विथ यू फ्रंट टिक बॉक्स यू आर एग्री, ठीक है, ये इस चैप्टर का नहीं है, तो इसको मैं बाद में करा दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।